हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड लूप के कंसेप्ट के बेस पर कुछ लॉजिकल ट्रिक्स के बारे में, जिसके बेसिस पर आप कई लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। रिमेंबर, नेस्टेड लूप की अगर बात की जाए तो नेस्टेड लूप का जो कोर कंसेप्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट वीडियो में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप और इनर लूप का रिलेशन क्या होता है। डन। तो वो वीडियो आप सबसे पहले देखो, देन उसके बाद में अगर आप इस वीडियो पे आओगे तो आपके लिए नेस्टेड लूप के बेस पर जो मैं लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा उनको समझना बहुत ज्यादा इजी होगा। और इवन मैं आपके सामने एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा और देन उससे रिलेटेड बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो, और इवन आपका माइंड खुद सोच के बता देगा कि इस केस में नॉर्मल लूप लगेगा और इस केस में नेस्टेड लूप लगेगा। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले केस के ऊपर आते हैं। तो हमारा पहला केस क्या है कि नेस्टेड लूप का यूज करके आप किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टास्क दिया गया, क्या कि भैया एक काम करो, आपका एक नंबर है n, और मान लीजिए n है वो कैसा वेरिएबल है आपका, इंटीजर। डन। और इस n वेरिएबल की बात करें तो n वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। डन। अब यहां पर हमारा प्रोग्राम क्या है? हमारा प्रोग्राम यह है कि आपको इस n वेरिएबल की जो भी वैल्यू दी जाएगी, n की वैल्यू मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, व्हाटएवर जो भी है, तो जो भी वैल्यू n की दी जाएगी आपको उस वैल्यू का क्या आइडेंटिफाई करना है, फैक्टोरियल। डन। तो जैसे मान लीजिए n की बात की जाए तो n की वैल्यू अगर 5 है तो आप n की वैल्यू को फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? तो आपको फैक्टोरियल निकालने के लिए कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन। अब ये जो कोड है कि ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं 2 या 3 वीडियो पहले, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज में हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। डन। अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं किसका यूज करना पड़ेगा भाई साहब, लूप का। डन। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, आपके सामने सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम लिख देता हूं और देन इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं और उसके ड्रॉबैक को समझने की कोशिश करते हैं। डन। तो चलिए हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और मैंने यहां पर आपके सामने फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम लिख के रख दिया है। डन। अगर आपको यह नहीं पता है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे वर्क करता है तो उसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन के साथ में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले जाओ और उस कंटेंट को देखो, तब आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप वे में आपको हर लेवल की प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। डन। तो पहले उस चीज को देखो देन आगे बढ़ो। डन। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए कि आपके सामने फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और एक काम करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करके देखते हैं। डन। तो इस कोड को मैंने रन की, कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद कोड को रन किया तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू मैंने एंटर करा दी, मान लीजिए 5, तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, 120। दैट्स इट, सिंपल प्रोग्राम। डन। अब यहां पर मैंने अगर इस प्रोग्राम को वापस रन किया है, वैल्यू एंटर करा दी 7, तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, 5040। तो ये क्या है, 7 का फैक्टोरियल है। डन। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था किसका, फैक्टोरियल को प्रिंट कराने का। बट अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, इस प्रोग्राम का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है भाई साहब कि अगर मान लो कि आपसे कोई बोल देता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपसे कॉलेज में किसी ने बोला है, आपकी फैकल्टी ने आपसे बोला कि भाई साहब एक काम करो, n की वैल्यू एंटर कराओ और उसका फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बनाओ, तो ये प्रोग्राम आपका परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है। बट मान लीजिए कि आपके जो क्लास टीचर है, आपकी जो फैकल्टी, उन्होंने आपसे बोला कि भाई एक काम करो, आपने ये प्रोग्राम तो बना दिया मगर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जो कि n की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक सबका फैक्टोरियल निकाल के दे दें। डन। तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि सर कैसी बात करो, प्रोग्राम तो हमारा रेडी पड़ा हुआ है, ये लो आपको कितने का फैक्टोरियल चाहिए, 2 से लेकर 10 तक सभी का, ये लो मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने वैल्यू एंटर कराई 2, ये 2 का फैक्टोरियल हो गया। फिर मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने इंटर कराया 3, ये लो 3 का फैक्टोरियल हो गया। मैंने फिर प्रोग्राम को रन किया और इंटर कराया 4, 4 का फैक्टोरियल हो गया। क्या आप ऐसा करोगे कि अगर आपको 2 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल निकालना है तो आप बार बार प्रोग्राम को रन करोगे? नहीं, मैं क्या चाहता हूं कि मैं प्रोग्राम को एक बार रन करूं और वो प्रोग्राम 2 से लेकर 10 तक सभी का फैक्टोरियल एक साथ निकाल के दे दे। डन।
अब इस केस की अगर बात की जाए तो यहां पे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। आपको फैक्टोरियल निकालते आता है, उसका प्रोग्राम आपने ऑलरेडी बना दिया है, मगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम में जो n है वो कौन है? आपका इनपुट है, मगर जो इनपुट आपको यहां पे दिया जा रहा है वो केवल एक सिंगल इनपुट है, सिंगल, केवल एक इनपुट, 2, 4, 10, 15 जो भी हो सकता है। बट आपको जो नया प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है? इस प्रोग्राम में आपको जो इनपुट दिए जा रहे हैं वहां पर इनपुट नहीं है, वहां पर आपके पास में रेंज ऑफ इनपुट है, रेंज ऑफ इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक इनपुट दिया गया कि केवल 2 का फैक्टोरियल निकाल लो या 3 का या 4 का, नहीं, उन्होंने क्या बोला? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी का फैक्टोरियल निकालना है। मतलब यहां पर क्या प्रोवाइड कर दी गई है? आपको रेंज, यहां से लेके यहां तक का क्या निकालना है? आपको फैक्टोरियल। तो ऐसी सिचुएशन में आप नेस्टेड लूप का यूज करोगे। नेस्टेड लूप की बात करें तो नेस्टेड लूप के बारे में जो मैं पॉइंट यहां पर बोल रहा हूं उस पॉइंट को आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। डन? तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, नेस्टेड लूप का यूज किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है, तो ध्यान देना प्लीज। तो नेस्टेड लूप का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब किसी सिंगल इनपुट पर, जैसे n की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 7। डन? तो किसी सिंगल इनपुट पर अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़े? मान लीजिए लूप की। और उसी जगह पर अगर आपको सिंगल इनपुट के बजाय क्या प्रोवाइड कर दी जाए? रेंज। जैसे इसी प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर n की वैल्यू 7 के लिए आपको एक सिंगल लूप की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, बट यहां पर अगर आपको रेंज प्रोवाइड कर दी जाए, मतलब यह बोल दिया जाए कि भाई साहब एक काम करो कि आपको 7 से लेके 12 तक इन सभी का फैक्टोरियल आइडेंटिफाई करना है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंगल लूप से आपका काम नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहां पर अपन एक काम करते हैं। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल और ले लिया है, जैसे आपका वेरिएबल था i, एक वेरिएबल और ले लिया, मान लीजिए उसका नाम दे दिया अपन ने j। डन? और अब यहां पर मान लीजिए मुझे क्या करना है? मुझे 7 से लेकर 12 तक का फैक्टोरियल निकालना है, 7 to 12। तो इस केस में मैंने आउटर लूप क्रिएट कर दिया है और यहां पर मैंने लिखा है j इक्वल टू 7, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 7। डन? j लेस देन इक्वल टू 12, मतलब कहां तक जाना है मुझे? 12 तक। देन j प्लस प्लस। ओके, बात खत्म। अब ये जो कोड है, ये कोड का आएगा था आपका, ये कोड था आपका फैक्टोरियल निकालने का। तो इस कोड को मैंने कहां डाल दिया? लूप के अंदर। डन? चलिए अब तो ये आपके सामने एक प्रोग्राम रेडी हो गया और इसमें मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। फैक्ट इक्वल टू 1। डन? अब छोटा सा चेंज, n इक्वल टू g। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम 7 से लेकर 12 तक, 7 to 12 हर वैल्यू का फैक्टोरियल आपको निकाल के दे देगा। डन? तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को अपन रन करने की कोशिश करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, 7 का फैक्टोरियल 50, 40, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, सबका फैक्टोरियल आपके सामने यहां पर क्या है? लिखा हुआ है। डन? अब इस प्रोग्राम को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, तो इस लॉजिक को आप ऑलरेडी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं किसी वीडियो के अंदर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इस कंटेंट को समझ सकते हो। डन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले आपका आउटर लूप चलेगा और सबसे पहली बात j की वैल्यू कितनी आएगी? j की वैल्यू आएगी आपकी 7। डन? अब यहां पे ध्यान दो, लूप के अंदर जैसे ही आएगा तो j की वैल्यू n को मिल जाएगी, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। और ये जो लॉजिक है वो क्या करेगा? उस n की वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल देगा। डन? तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू पहली बार में आएगी 7, तो ये लॉजिक उसका फैक्टोरियल निकाल देगा और यहां पर क्या हो जाएगा? उसका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा? फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू 50, 40। डन? अब उसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा प्लीज। उसके बाद में जैसे आउटपुट प्रिंट होगा वैसे आपका जो फैक्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? आपकी 1। डन? क्योंकि जब अगली वैल्यू आएगी, अगली वैल्यू कौन सी आएगी? 7 के बाद अगली वैल्यू आएगी आपकी 8, और 8 की अगर बात किया तो 8 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको अगेन कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से। तो इसलिए मैंने क्या करा कि इसलिए मैंने लास्ट में फैक्ट की वैल्यू को अगेन 1 कर दिया है। अब यहां से फिर ऊपर जाएगा,
और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8, डन। और फिर जे की वैल्यू 8 थी, 8 किसको मिल जाएगा, एन को, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 8, और ये वाला लॉजिक फिर चलेगा और क्या करेगा, 8 का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, तो आपका ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अगेन क्या होगा, अगेन जो फैक्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा और 8 के बाद नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, तो 9 का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा आपको। तो इस तरीके से ये वाला जो लॉजिक है वो वर्क करेगा। अब यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो आउटर लूप है, आउटर लूप आपको इनपुट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। पहली बार 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, वो इनपुट दे रहा है। और इनर लूप की बात की जाए तो इनर लूप का काम है प्रोसेसिंग करना या फिर प्रोसेस करना, डन। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है नेस्टेड लूप का, डन। नेस्टेड लूप की बात की जाए तो नेस्टेड लूप से केवल इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और भी अदर प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको अपन सॉल्व करके देखेंगे, बट ये केस है जिस जगह पर आप नेस्टेड लूप का यूज करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपसे बोला गया कि भैया एक काम करो, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम क्या है, आपको किसी नंबर को रिवर्स करना है। अब भैया किसी भी नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो आपको उसके लिए लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर को रिवर्स करने का कोड मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाओ उस वीडियो को देखो, डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने आपसे क्या बोला कि किसी भी नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाओ, तो नंबर को रिवर्स करने के प्रोग्राम में आपको लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि भैया एक काम करो, 1001 से लेकर 9999 तक सबको रिवर्स करो, तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, नेस्टेड लूप की, डन। इसके अलावा मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया कि भैया एक काम करो, आपको एक प्रोग्राम बनाना है किसका, प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं 2 या 3 वीडियोस के पहले, डन। अब यहां पर प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्या था कि आपको जैसे एक नंबर दे दिया, एन की वैल्यू कितनी दी 7, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड पड़ता है भाई साहब, लूप। बट अगर आपके पास ऐसी को सिचुएशन बन जाए जब आपसे यह बोल दिया जाए कि भैया काम करो, 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर हैं या कौन कौन से प्राइम नंबर है ये आइडेंटिफाई करो, तो इस केस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नेस्टेड लूप, डन। क्योंकि ये क्या है, ये आपकी रेंज है, इनपुट की रेंज 1 से लेके 1000 तक, क्लियर है। तो इन सभी सिचुएशन में आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। रिमेंबर, नेस्टेड लूप का यूज अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है, मगर ये एग्जांपल दिया है, ऐसे और भी केसेस आएंगे जिनको अपन डिस्कस करेंगे, डन। अब यहां पर हमने बात करी केवल 2 लेवल के नेस्टेड लूप की, एक आउटर लूप, एक इनर लूप। ये लेवल और बढ़ सकता है, आउटर लूप, इनर लूप और उसका भी इनर लूप, ये पॉसिबल है, वो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएंगी, उसके ऊपर मैं आपको प्रोग्राम बनाना बताऊंगा, मगर उसके लिए मैं एक टारगेट रख रहा हूं आपके लिए। मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट 10 कमेंट्स और 20 लाइक्स चाहिए। अगर आप वो देते हो मुझे, तो मैं आपको इसके 3rd लेवल पे लेके जाऊंगा, जहां पर अपन 3 लेवल की आर्किटेक्चर बात करेंगे कि 3 लेवल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा या 3 लेवल पे नेस्टिंग कैसे अप्लाई करी जाएगी, डन। तो चलिए, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, इसके बेसिस पर हम कुछ और लॉजिकल प्रॉब्लम पे वर्क करना स्टार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कैसे वर्क करता है और उसके प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाएगा, ये चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है एक वीडियो के अंदर, जिस टॉपिक का नाम था फ्लैग वेरिएबल, डन। तो फ्लैग वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको ये समझना है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखो, और देन आप इस वीडियो को समझोगे तो आपके लिए चीजें ईजी होंगी। मैं आपको पहले भी एक चीज बोलूंगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को फॉलो करोगे तो आपको लॉजिकली कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप रैंडम तरीके से चलोगे, कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देखा, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम का आएगा आपका प्राइम नंबर का। तो चलिए इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, एक बार कंपाइल और रन करते हैं, डन। मैंने कोड कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैंने वैल्यू इंटर करा दी, मान लीजिए 7। तो क्या बोला, 7 इज अ प्राइम नंबर, डन। अब मान लो मुझे 8 को चेक करना कि 8 प्राइम नंबर है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, और आउटपुट क्या मिला, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन मुझे 9 को चेक करना, तो मुझे फिर प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, और क्या मुझे मिला, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, डन। अब मैं यहां पे क्या चाहता हूं, मैं यहां पर यह चाहता हूं कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊं जिसमें n की वैल्यू 2 से लेकर 100 तक इन सभी नंबर में
कितने प्राइम नंबर हैं और कितने नॉट प्राइम नंबर है, ये सभी नंबर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। डन। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 2 के लिए क्या बोलते हैं, 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 के लिए क्या बोलते हैं, 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 इज अ नॉट प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 इज अ नॉट प्राइम नंबर। मतलब इस तरीके से आपके पास में पूरी की पूरी लिस्ट आ जाए प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर की। डन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नेस्टेड लूप की। क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल इनपुट की बात की जाए, सिंगल इनपुट, तो सिंगल इनपुट कौन है, एन की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 7। तो सिंगल इनपुट के लिए आपको यहां पे लूप की रिक्वायरमेंट है, मगर आपको यहां पे क्या प्रोवाइड कर रखी है, यहां पर आपको प्रोवाइड कर रखी है रेंज। और रेंज की बात की जाए तो जब भी आपके पास कोई रेंज होगी तो रेंज रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। डन। तो चलिए स्टार्ट कर। तो मैं सबसे पहले यहां पर इस स्टेटमेंट को हटा रहा हूं। डन। इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल और ले लिया है जे, और जे की बात की जाए तो जे के लिए हम यहां पर एक नया लूप क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक लूप लगाया जे इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे 2 से लेकर 100 तक का चाहिए। तो मैंने लिखा जे इक्वल टू 2 सेमीकॉलन, जे लेस देन इक्वल टू 100 सेमीकॉलन, जे प्लस प्लस। दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करा, मैंने ब्लॉक ओपन कर दिया। अब इस ब्लॉक की बात की जाए तो इस ब्लॉक को अपन क्लोज कहां करेंगे, जहां पर आपका ये जो पूरा का पूरा लॉजिक जो होगा खत्म हो जाएगा, वहां पर अपन ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। इसके बाद थोड़ा सा कंटेंट को मैं इंडेंट कर देता हूं। दैट्स इट। इसके अलावा मैं यहां पर एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं लास्ट में, और इस स्टेटमेंट का यूज आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस कोड को प्रॉपरली ड्राई रन करोगे। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा एन असाइनमेंट जी। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब इस कोड को हम प्रॉपरली रन करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको क्या आउटपुट देगा। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे क्या बता रहा है आपको, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 इज अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट प्राइम नंबर। तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल रही है 2 से लेके 100 तक के सारे प्राइम और नॉट प्राइम नंबर के बारे में। डन। अगर आपको चाहिए 1000 तक के तो कुछ मत करो, इसके आगे क्या लगा दो 1000। डन। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो नेस्टेड लूप का जो कंसेप्ट है ये आपके कोडिंग में कितनी पावर को डाउन कर रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको 1 से लेके 1000 तक के या 2 से लेके 1000 तक के सारे प्राइम नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, आप हर बार अलग अलग वैल्यू इंटर करा के चेक थोड़ी करोगे। इस केस में आप किसका यूज करोगे, नेस्टेड लूप का। डन। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट इसको एक बार ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। डन। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका लूप स्टार्ट होगा और इनिशियली जे की वैल्यू कितनी आएगी 2, और जो जे की वैल्यू 2 है वो किसको मिल जाएगा, एन को। और देन ये वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक क्या करेगा, उस एन की वैल्यू 2 के लिए ये चेक करेगा कि जो 2 है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर प्रिंट करा देगा, नहीं होगा तो नॉट प्राइम नंबर प्रिंट करा देगा। देन उसके बाद एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहां पर एफ की वैल्यू इसलिए 0 करिए क्योंकि जब अगली वैल्यू आएगी, अगली वैल्यू कौन सी आएगी, अगली वैल्यू आएगी आपकी 3। और 3 को जब चेक करेगा तो उसको इनिशियली एफ की वैल्यू को इनिशियली 0 लेना पड़ेगा। इसका रीजन मैंने फ्लैग वेरिएबल में बताया था, तो पहले एक बार उस वीडियो को चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डन। तो यहां पर क्या हो रहा है, आउटर लूप की बात की जाए तो आउटर लूप आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, इनपुट्स। और इनर लूप की बात की जाए तो इनर लूप क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग। दैट्स इट। डन। तो ये एक और एग्जांपल था। अब बात करते हैं हमारे एक और प्रोग्राम के बारे में। अब आपके सामने यहां पर एक प्रोग्राम और लिखा है। ये प्रोग्राम किस चीज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है ये चेक करने का कि कोई भी नंबर आपने जो इंटर करवाया है वो नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको रिवर्स करने पर वही मिले जो एक्चुअल नंबर था। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 121, इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा, अगेन 121 ही बनेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो 121 है वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। डन। अब इस प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको प्रोग्राम को ड्राई रन करना बताया था। डन। तो अगर आप चाहो हाउ टू ड्राई रन कोड, उस वीडियो को जाकर एक बार आप चेक कर सकते हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक काम करते हैं, इस कोड को अपन कंपाइल करते हैं और कोड को मैंने रन किया।
तो यहां पर मैंने वैल्यू एंटर कराई 121, क्या बोलेगा 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अगेन मैंने इस कोड को क्या करा, कंपाइल किया, रन किया, मैंने नंबर एंटर करा दिया 1 2 3 3 2 1, आउटपुट क्या मिलेगा 1 2 3 3 2 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। मगर मान लीजिए मैंने नंबर एंटर करा दिया 1 2 3 4 5 6, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, यस और नो? नो। तो क्या बोलेगा 1 2 3 4 5 6 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। डन। तो ये प्रोग्राम तो क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम में आप एक इनपुट दे रहे हो, वो इनपुट वैल्यू काय में आ रही है, वो वैल्यू आ रही है आपके n के अंदर। डन। और इस n की वैल्यू की बात की जाए तो उस वैल्यू को चेक करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला लॉजिक। अब इस लॉजिक में बीच में क्या लगा हुआ है, लूप। अब मान लीजिए कि आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाता है, क्या बोला जाता है कि भाई साहब एक काम करो, आपको यहां पर 1001 से लेकर 9999 तक के सारे पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट कराने। डन। मतलब आपका इनपुट केवल एक नंबर नहीं है, आपका इनपुट क्या है, एक रेंज है। तो इस केस में आप किसका यूज करोगे, नेस्टेड लूप। तो चलिए इस कोड को भी हम एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले काम करता हूं, सारा का सारा कंटेंट यहां साफ करो पहले। डन। अब ये वाला स्टेटमेंट भी अपने यहां हटा दिया है और देन हम यहां पर लगा रहे हैं एक लूप। तो मैंने एक लूप लगाया है, फॉर i इक्वल टू 1001 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 9999 सेमीकोलन i प्लस प्लस, दैट्स इट। क्लियर। उसके बाद में जो टेम्प है इसके अंदर मैं i की वैल्यू को डाल रहा हूं, n को हटा दिया मैंने यहां से। और इस कोड के ब्लॉक को मतलब आउटर लूप को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। डन। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखूंगा और वो लाइन क्या है आपकी RV इक्वल टू 0। और ये एल्स वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नॉन पैलिंड्रोम नंबर को प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, केवल पैलिंड्रोम नंबर को प्रिंट कराऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज और एड ऑन कर रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है आपका n इक्वल टू I, दैट्स इट। डन। चलिए अब एक काम करते हैं, अपन इस कोड को कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं कि आपका आउटपुट यहां पर क्या आएगा। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। अब आप एक चीज देखो, यहां पर आपको 1001 को क्या बोला, पैलिंड्रोम नंबर है। 11111 ये पैलिंड्रोम नंबर है। 1221 ये पैलिंड्रोम नंबर है। डन। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर की जो लिस्ट है वो शो करा दी है। और ये पावर है आपके नेस्टेड लूप के कंसेप्ट का। फिर वही चीज हुई जो मैंने आपको बताई कि आउटर लूप की बात की जाए तो आउटर लूप आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, जो आउटर लूप है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है इनपुट, और जो इनर लूप है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है प्रोसेस। दैट्स इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप हाई लेवल लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। ये तो एग्जांपल है, अभी और आएंगे। डन। ये तो एक पहला केस मैंने आपको बताया कि नेस्टेड लूप का यूज आप किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। डन। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। और आज का कमेंट टारगेट आपको पता है, 10 कमेंट, एटलीस्ट 20 लाइक्स। तो मैं आपको 3 लेवल पर नेस्टेड लूप प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। डन। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।